अपनी अपनी जगह स्थानापन्न हो। मैं आदरणीय पंचासीन सभी अधिकारियों से विनम्र अभिवादन करता हूँ कि वे स्टेज पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। गुलशन जी, तुझे जी दीपावली का सर, मैं उपस्थित गुलशन जी कृपलानी भाई साहब से भी निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आके विराजमान हो जाए। तुलजेश जी चौधरी, उनसे भी विनम्र अभिवादन है कि वो मंच पर विराजमान हो। साथ में दीपाली ताई, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वो मंच पे विराजमान हो। जैसे कि आप सभी को हम इस विचार वर्ग के लिए उपस्थित हुए हैं, सर्वप्रथम मातृभूमि और गुरु समान भगवे ध्वज को प्रणाम करता हूँ। भारत माता, दत्तोपंत जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सभी को विनम्र अभिवादन करता हूँ। मंच पर हमारे बीच आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, पूजनीय वरिष्ठ कार्यकर्ता, विदर्भ प्रांत के विभिन्न जिलों से पधारे स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के सभी समर्पित कार्यकर्ता, बंधु भगिनी, राष्ट्रनिष्ठा सज्जनों, मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं मंचासीन सभी अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस उद्घाटन समारंभ के लिए वो सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का, इस समारोह का उद्घाटन करें। सभी से मैं, सभी कार्यकर्ताओं को दीप प्रज्वलित होने के बाद भारत माता की जय, ये जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। आदरणीय मंचासीन अधिकारियों, कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन है कि वे प्रतिमाओं का पूजन और दीप प्रज्वलन करके इस प्रांत विचार वर्ग का भारत माता की, भारत माता की। स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान विदर्भ प्रांत विचार एवं प्रशिक्षण वर्ग में हम सभी 11 और 12 इस 2 दिवसीय विचार वर्ग के लिए सम्मिलित हुए हैं। मैं आदरणीय मंचासीन अधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूँ हम अधिकारियों का स्वागत जो करेंगे। स्वागत के लिए सर्वप्रथम मैं जितेंद्र जी भाई साहब, राष्ट्रीय सह समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान,
इनके स्वागत के लिए योगेश जी पटोकार इनको आमंत्रित करता हूँ। भाई साहब का वृक्ष देके स्वागत करेंगे। पौधा है, वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है। पौधा देके उसके पश्चात बालकृष्ण जी भरतिया भाई साहब को मैं निवेदन करता हूँ। राष्ट्रीय संयोजक स्वदेशी व्यापारी मंच मयूर जी चुंबलकर, मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि वो भाई साहब का स्वागत करें। इसके पश्चात शिवाजी भालतिलक भाई साहब का प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच वनवे जी को मैं विनम्र विनंती करता हूँ कि वो शिवाजी सर का स्वागत करें। इसके पश्चात गुलशन जी कृपलानी अकोला से, उनका स्वागत करने के लिए मैं राउत जी इनको आमंत्रित करता हूँ। हम सभी तालियों से भाई साहब का स्वागत करेंगे। गुलशन जी चौधरी देवगिरी प्रांत सह संयोजक, इनके स्वागत के लिए मैं राउत सर इनसे विनंती करता हूँ कि वो भाई साहब का स्वागत करें। मैडम दीपाली ताई, जो कि प्रांत महिला सह समन्वय करके उनके पास दायित्व है, उनका स्वागत करने के लिए मैं तायडे मैडम को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत समारोह और वैसे भी सभी जिलों से पधारे हुए कार्यकर्ता, बाकी कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं का मैं खुद हृदय से अभिवादन और स्वागत करता हूँ। अब हम सभी के लिए एक बार तालियां बजा के सबका स्वागत करेंगे। और सबके पश्चात हमारे इस कॉलेज के डायरेक्टर प्रसन्न सर जी वालचाले, इनका स्वागत करने के लिए मैं राजू भाऊ उंडाल को आमंत्रित, भरतिया साहब जी जो कि व्यापारी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। और प्रांत समन्वय क्या है? स्वावलंबी भारत अभियान, प्रांत समन्वय करके भी दायित्व है स्वावलंबी भारत अभियान। इसी के पश्चात मैं उद्घाटन और पूजन स्वागत का जो, इसके पश्चात मैं माननीय भालतिलक जी सर, इनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस स्वावलंबी भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच के विदर्भ प्रांत विचार वर्ग में जो प्रास्ताविक और परिचय है, माननीय भाई साहब को मैं विनंती करता हूँ कि वो परिचय और प्रास्ताविक इस कार्यक्रम का करें। ये लावा था भारत माता की जय, भारत माता की जय। बड़े हर्ष की बात है, अपने इस विदर्भ प्रांत का जो प्रांत स्तर का विचार वर्ग जो आज और कल 2 दिन 11 और 12 शनिवार रविवार को संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि ये सभी सम्मति इंजीनियरिंग कॉलेज का परिसर भी है
बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बीच सिर्फ एक बात रह रही है कि जो स्वागत भी हुआ, थोड़ा परिचय भी सबके बीच आना चाहिए। तो 1 मिनट का मंगेश जी मैं समय लूँगा। हमारे बीच मुख्य रूप से भोपाल से पधारे हुए कि हमारे स्वावलंबी भारत अभियान के राष्ट्रीय सह समन्वयक के रूप में दायित्व में है, वे भाई साहब जितेंद्र जी गुप्त। उसी के बीच हमारे बीच माननीय बाल कृष्ण जी भरतिया भाई साहब भी उपस्थित है। आप नागपुर में आपका निवास है और आप व्यवसायिक के पेशे से बहुत बड़े जाने माने, पूरे प्रांत में नहीं पूरे देश में और कई देशों में ऐसे सीए है। और उसी के साथ तो व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन भारत देश में है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और स्वदेशी व्यापारी मंच के आप राष्ट्रीय संयोजक के इस नाते से दायित्व में है। हमारे बीच दूसरा परिचय जो है हमारे बीच मंच पे विराजमान ये प्रसन्न जी वालसाड़े भाई साहब, आप स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजक के नाते से दायित्व में तो थे ही, किंतु अभी स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक इस नाते से दायित्व में है। हमारे बीच दूसरा परिचय का है माननीय तुलजेश जी चौधरिया भाई साहब, जो कि जालना से हमारे बीच उपस्थित है। और जैसा अपना विदर्भ प्रांत है वैसा संघ के दृष्टि से और स्वदेशी जागरण मंच के दृष्टि से भी देवगिरी प्रांत है। देवगिरी प्रांत के आप प्रांत सह संयोजक इस नाते से दायित्व में है। दूसरा परिचय आता है कि माननीय गुलशन जी कृपलानी भाई साहब, आप अकोला से है, सुपर मार्केट के आप संस्थापक ओनर है। अकोला में स्थित जो 3 पी मार्ट के नाम से जो वहाँ पे है उसके आप व्यवस्थापक और उसके आप मालक भी है। और देश में लगभग 650 ऐसे सुपर शॉप जो है उस पर कंसल्टेंसी का काम भी आप करते हैं। एवं स्वदेशी जागरण मंच के और स्वावलंबी भारत अभियान अकोला जिला के आप समन्वयक इस नाते से दायित्व में हैं। और आखिरी का परिचय आता है हमारे बहन जी हमारे बीच मंच पे उपस्थित है, अन्य दीपाली जी देशपांडे बहन, आप अकोला में निवास करते हैं, खुद का कैटरिंग का बहुत बड़ा ऐसा व्यवसाय है और प्रांत का जो महिलाओं का कार्य है प्रांत महिला समन्वयक इस नाते से दायित्व में है। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद, जो कि इस स्वावलंबी भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच के इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं। आप सभी के बीच ये विषय भी आया है कि भाई 2 दिन वर्ग चलना है और इस 2 दिन के दौरान जो जो प्रांत में क्या क्या हो रहा है। अभी आज के इस वर्ग के लिए अपने इस विदर्भ प्रांत में कुल 11 जिले आते हैं। वो 11 जिलों में से जैसा अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया, ये 11 जिले अपने काम के हिसाब से है। और इस सभी जिला से 2 जिला अगर छोड़े, गढ़चिरौली, गोंदिया और चंद्रपुर 3 जिला अभी कार्यकर्ता आने बाकी है, वे भी पधार जाएंगे। कि आज का ये जो प्रांत विचार मंच का जो अपने स्वदेशी जागरण मंच का प्रांत विचार वर्ग है तो किस लिए है, ये सबसे महत्व और विषय आता है कि हमने जाना भी और सभी ने किया भी है। पिछले मास में हमने प्रांत में जो 11 जिले उसमें से लगभग 7 जिला में अपने विचार वर्ग भी संपन्न हुए हैं। उसमें वाशिम जिला में भी विचार वर्ग संपन्न हुआ। तो आप में से भी कुछ महानुभाव और कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित भी थे। ये सब कुल मिला के पूरे 11 जिला के हो जाने के बाद एक प्रांत का विचार वर्ग भी होना था कि अपने प्रांत में 11 जिले और ये 11 जिलों में हमने स्वदेशी स्वावलंबन के लिए क्या करना है। तो एक विचार मुख्य रूप से जो मुख्य वक्ता हमारे से मार्गदर्शन करेंगे, चर्चा करेंगे, विस्तृत से विषय आएंगे ही। और बड़े हर्ष की बात भी है कि जो हमारा विचार वर्ग समय से ही शुरू हुआ है, मुझे लग रहा था कि हम 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। जो मुझे समय दिया गया था 10:30 से तो 10:45 तक, मैंने 10:30 को ही शुरू किया और 5 मिनट उसमें भी कम करके मैं मेरा समाप्ति करूंगा। कि तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है। तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है। चलो गाँव की ओर, हमें पुनः देश महान बनाना है। इस घोष वाक्य के साथ में हम सब ने अपनी निजी व्यस्तता को बाजू में रखते हुए ये 2 दिन का पूरा समय इस वर्ग के लिए निकाला। आप सभी लोग पूरे 11 जिलों में से यहाँ पधारे और मुख्य रूप से मंच पे विराजमान सभी महानुभाव भी हमारे बीच उपस्थित रहे। पुनः विदर्भ प्रांत की ओर से सभी का सहर्ष स्वागत करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। हमारे बीच आके हमें मार्गदर्शन करें।
स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के विदर्भ प्रांत विचार एवं प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित आदरणीय श्री जितेंद्र गुप्त जी, शिवाजी भाल तिलक जी, हमारे वरिष्ठ प्रसन्न जी वालचाड़े, श्री तुलदेश जी चौधरी, गुलशन जी कृपलानी जी, दीपाली देशपांडे जी और यहाँ उपस्थित सभी स्वदेशी भाव से कार्य करने वाले भाइयों बहनों बच्चों। आदरणीय शिवाजी ने कहा कि मैंने 5 मिनट पहले समापन कर दिया, ऐसा तो हम कभी होने नहीं देते। उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा दायित्व पूरा नहीं किया और मैं कुछ भी शुरू करूं बोलने, सबसे पहले यह जरूरी है कि हम यहाँ उपस्थित सभी लोग स्वदेशी का संकल्प करें और उसके बाद ही हम स्वदेशी की बात को आगे बढ़ाएं। तो जब तक हम स्वदेशी का संकल्प नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आदरणीय शिवाजी से निवेदन करता हूं कि यहाँ उपस्थित सभागृह में सभी को स्वदेशी का संकल्प कराएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और शिवाजी यहाँ जब स्वदेशी का संकल्प करेंगे, हाथ आगे बढ़ाते हुए। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हम संकल्प करते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल और गैस की खपत न्यूनतम करेंगे। अक्षय ऊर्जा के विकल्प अपनाने एवं सोने की खरीद में कमी लाने को पूर्ण प्रतिबद्ध रहेंगे। हम रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक व परंपरागत कृषि को अपनाने एवं खाद्य तेल के प्रयोग में पर्याप्त कमी लाने हेतु संकल्पबद्ध रहेंगे। हम देश में सांस्कृतिक पर्यटन निर्यात उद्यमिता शोध नवाचार और स्वावलंबन को सुदृढ़ करने का अथक प्रयास करेंगे। हम क्रय विक्रय भाषा भूषा भ्रमण एवं बृहत परिवार परंपरा और जीवन मूल्यों में स्वदेशी व्रत का पालन करेंगे तथा भारत को समृद्ध और महान बनाने में पूरे मनोयोग से जुटेंगे। भारत माता की जय। ये संकल्प क्यों, हमें यह भी समझना है। और ये जो समूह यहाँ बैठा है, ये जितनी गिनती है उतना समूह नहीं है। ये स्वदेशी परिवार के इतने सारे घटक हैं जो पूरी जगह घूम के स्वदेशी की बात आगे लेके जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो पैड आपको दिया गया है, ये पेन जो आपको दिया गया है, ये घर ले जाने के लिए नहीं दिया। जो भी यहाँ मार्गदर्शन हमको हो रहे हैं, जो भी बातें यहाँ हो रही है, उसे इसमें आप नोट करें। सबसे पहला नोट संकल्प कराना। तो जब आप ये नोट कर लेंगे तो जब आप बाहर जाते हैं, गांव में घूमते हैं,
तो आपको मालूम रहेगा आपको क्या क्या करना है और उसी तरीके से हम आगे बढ़ाएं। ये संकल्प इतने से लोगों का नहीं है। जितने क्षेत्र में आप लोग घूमते हैं उतने लोगों को हमने स्वदेशी का संकल्प आपके माध्यम से कराया। ये हमारा उद्देश्य है। आप लोगों की जवाबदारी है कि ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोग कार्य करें। ये जो कार्य हो रहा है ये देश हित में हो रहा है। आप लोग सब एक चीज़ पहले समझ जाएं, मेरे पहले मेरा देश, नेशन फर्स्ट, देश के बाद मैं। हम लोग अपने तक सीमित रह के बात करते हैं, इससे देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। देश को आगे बढ़ाना है, पूरे विश्व में देश का नाम करना है, तो हमें सबको देश हित की बात करनी। मैं जो कर रहा हूं क्या ये देश हित में है? हमारा ध्येय वाक्य क्या है? लिख लो, देश हित। देश हित, उपभोक्ता हित। जो मेरे उपभोक्ता है, जो मेरे से सामान लेके जा रहे हैं, मेरे से सेवाएं लेके जा रहे हैं, क्या मैं कार्य करने में उसका हित देख रहा हूं? अगर ये कॉलेज परिसर में हम बैठे हैं तो यहाँ के टीचर्स, यहाँ का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक लड़के के हित में कोर्सेस लाता है और उन्हें समझाता है। इसीलिए जरूरी है उपभोक्ता हित। फिर आता है व्यापार हित। व्यापार हित की बात होगी तो ही मेरे स्वरोजगारी तैयार होंगे, नहीं तो सब नौकर बनने चले जाएंगे। इसलिए मेरे हर कार्य में मैं क्या व्यापार हित देख रहा हूं। और आखिरी में आता है व्यापारी हित, यानी हमारा हित। अगर ये चार चीज को हमने ध्यान में रख के आगे बढ़े साथियों, तो आप देखेंगे कि देश बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। हमें हमारी पीढ़ी तक नहीं सोचना, हम यहाँ क्यों आए, कितने साल बचे हमारे को जीवन को, क्यों आए हम? मगर देश को आगे ले जाना है, आने वाली पीढ़ियों को आगे ले जाना है। साथियों, आप लोगों ने रिले रेस देखी होगी। 100 मीटर एक जना दौड़ता है, आगे दूसरा खड़ा रहता है, वो बैटन उसको देता है, वो आगे दौड़ता है, चौथा आदमी दौड़ को पूरी करता है। तो पहले वाले ने अगर सोचा मैं क्या करूंगा यार, आखिरी में तो उसको ताली बजेगी जो चौथा है और वो आराम से चलेगा, तो टीम बढ़ेगी क्या, टीम जीतेगी क्या? टीम के लिए काम करना। टीम के लिए जब काम करते हैं तो देश आगे बढ़ता है। साथियों, आपने देखा होगा कि किस तरीके से शाखाओं में कबड्डी का खेल सिखाया जाता है, खो खो का खेल खिलाया जाता है। कभी उसके पीछे मंशा देखी? कबड्डी में जब सामने वाला आता है तो कैसे पूरी टीम हाथ बांध के या करके उसको पकड़ने का प्रयास करती, और जब अकेला जाता है मेरा आदमी तो उनका को भेद कैसे करना वो शिक्षा मिलती है। खो खो में मैं अकेला कब तक दौड़ूंगा, इसको खो किया, उसको खो किया और पकड़ लिया। ये टीम स्पिरिट है। देश एक संगठित परिवार के रूप में देख के हमको संगठित होकर आगे बढ़ना, इसके बारे में विचार करना अति आवश्यक है। आप देखेंगे हम लोग स्वदेशी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्वदेशी के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, युवाओं में बढ़ रहा है। इसे हमें और आगे बढ़ाना है। हमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बनना है तो हम स्वदेशी को कैसे आगे ले जाएं?
हमें ये देखना है कि मेरे यहाँ का जो युवा है वो मेरे यहाँ कैसे रहेगा। मेरा युवा क्यों सोचता है कि मैं बाहर जाके नौकरी करूं? मेरा युवा ये क्यों नहीं सोचता कि मैं मेरे गांव में रह के मेरे गांव को विकसित करके और यहीं पर मेरा व्यापार फैलाऊं? क्या इसके बारे में हम सोच रहे? हमें ये सोचना पड़ेगा। दूसरी जगह जाके नौकरी करके दूसरे शहर का विकास करके और मेरे गांव को गांव कह के और उससे घृणा पैदा करने से मेरा देश आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा गांव आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा कुल का नाम नहीं होगा। इसलिए साथियों, जरूरी है कि हम लोग सामूहिक रूप से स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाएं। क्या हम स्थानीय लोगों को आगे बढ़ा सकते? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें साथियों। हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी सामान खरीद रहे हैं, क्या ये वाशिम का बना हुआ है? मेरे किसी वाशिम के भाई बहन ने इसको निर्मित किया है? क्या सामान खरीदने के पहले हम ये सोच रहे हैं? अगर वाशिम में निर्मित किया हुआ माल मैं खरीदता हूं तो मेरा वाशिम का पैसा वाशिम में ही रहता है और विकास वाशिम का। मगर मैंने कहीं भी बाहर का माल खरीद लिया तो मेरे शहर का पैसा बाहर चला गया, यानी मेरे शहर की पूंजी कम हो गई। क्या ये हम विचार कर रहे हैं? हमें लोगों को ये समझाना है कि मेरे गांव में माल बना है तो ये कमजोर है, ऐसा नहीं है। एक गलत भावना है। हम खान पान का माल लेते हैं तो मेरे यहाँ जो फरसान वाला आदमी है, अगर उससे मैंने माल खरीदा तो क्या मैं अच्छा माल खरीद रहा हूँ, या मैंने कंपनी से माल खरीदा, कंपनी का माल खरीदा तो मैं अच्छा माल खरीद रहा हूँ? क्या इसके बारे में कहीं चर्चा हो रही, कहीं चिंतन मंथन हो? साथ ही एक बात समझें, कंपनियों में जो माल बनता है, खाद्य माल, ये बनाते हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट। फूड टेक्नोलॉजिस्ट को पढ़ाया जाता है कौन से केमिकल का टेस्ट कैसा होता है, कौन से केमिकल से रंग कैसा निकलता है, कौन से केमिकल अच्छा दिखता है। तो वो कुछ भी बनाएगा तो वो केमिकल युक्त ही बनाएगा। और मेरे गांव का जो फरसान वाला है, अगर उसने पढ़ा नहीं फूड टेक्नोलॉजिस्ट, उसको सारे जो मेरे मसाले हैं उसकी तासीर मालूम, उसको मालूम है कौन सा मसाला कब डालना, कितना डालना, कैसे डालना। इसीलिए उसका माल 2 या 3 दिन के ऊपर जीवित नहीं रहता, कंपनी का माल 6-6 महीना जीवित रहता है। तो मैंने केमिकल युक्त माल लेना या मेरे जो फरसान वाला है जिसका माल 3 दिन और 4 दिन में खराब हो जाता है, उसका माल खरीद, क्योंकि उसका माल ताजा है, ऑर्गेनिक है, मसाले वाला है, खुद बनाता है, सीमित मात्रा में बनाता है। हम लोग खरीदते समय देखें, हम ब्रांड खरीद रहे हैं, पैकिंग खरीद रहे हैं, या फिर हम माल खरीद रहे हैं। हम लोग ब्रांड से आकर्षित हो जाते हैं, हम लोग पैकिंग से आकर्षित हो जाते हैं। ये दोनों हमारे कोई काम का नहीं, हमारे काम का उसके अंदर जो माल है, पैकिंग कैसी भी आए। छोटी सी बात समझने का प्रयास करें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच और उनके कार्य करने की शैली, वो इटली गए, इटली में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, उन्होंने, और ये मोदी, इन्होंने क्या गिफ्ट किया उसको, आप सोच सकते हैं।
और पूरे कैमरा के आगे गिफ्ट किया, उन्होंने पार्ले की मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की और ऐसे पैकेट पकड़ के कि दिखे कि ये पार्ले की चॉकलेट मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। हमको शर्म आती है। हमको कैडबरी गिफ्ट करना है, हमको 5 स्टार गिफ्ट करना है, बड़ी नेस्ले कंपनी का माल गिफ्ट करना है, किटकैट गिफ्ट करना है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, मेरा बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा। अरे प्रधानमंत्री दूसरे देश की प्रधानमंत्री को पार्ले की मेलोडी गिफ्ट कर रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही, क्योंकि उसको देश हित देखना है। मेरे देश का माल बिके, फैशन में आए कि पार्ले की मेलोडी दो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री को दिया है तो मैं ये विदेशी कंपनियों का माल क्यों दूं। हमें ये बातें आगे ले जानी, ये चीज लोगों को समझाना है कि मेरे देश का जो माल है ये श्रेष्ठ है, बाकी का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और पैकिंग है। हम जो खाते हैं वो पेट में जाके अच्छा लगना चाहिए, जुबान को नहीं। हम मार कहाँ खा रहे हैं, जुबान और आँख से। आँख को जो पसंद आ गया वो लेना है, जुबान को जो अच्छा लग गया वो लेना है, पेट में जाके वो जहर हो जाए चलेगा। इसके बारे में समझना जरूरी है। इसके बारे में हमको दुकानदार को भी विकसित करना है, उन्हें समझाना भी है साथ। आज जो व्यापारी है, क्योंकि मैं स्वदेशी व्यापारी मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, मैं व्यापारी की बात करना चाहूँगा। आज व्यापारी कौन है? जो रोजगार प्रदान कर रहा है। रोजगार किसको दे रहा है? जिसको कहीं रोजगार नहीं मिलता। और जो व्यापारी के यहाँ रोजगार लेता है वो 10 साल के बाद खुद व्यापारी बन जाता है। आपको ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। या उसके बच्चे को वो व्यापारी बना देता है। मालक कैसे बनना, नौकर बनना है कि मालक बनना है, ये कौन सोचेगा। अंग्रेजों ने स्लेवरी बोल बोल के और हमारे अंदर आपस में मतभेद फैला किया कि यार ये तो बंधुआ मजदूर है, और बंधुआ मजदूर कानून लेके आ गए। आज जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं 24 घंटे के नौकर, वो बंधुआ मजदूर नहीं है तो क्या है? समझने का प्रयास करो। कम खाओ, कम कमाओ, मगर मालक बनते रहो। स्वाभिमान कम नहीं होना चाहिए। हमारा स्वाभिमान क्या है ये समझिए। व्यापारी का कंट्रीब्यूशन क्या है ये समझिए। अगर आप देखेंगे तो सारी धार्मिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, इसका इंजन कौन है, ड्राइवर कौन है? गणपति बिठाना है, चंदा कहाँ से ला रहे? स्कूल कॉलेज खुल रही है, कौन लोग खोल रहे हैं? क्या ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां खोल रही है? सोचो, ये हमारे व्यापारी भाई हैं जो ये कॉलेज और स्कूल चला रहे हैं, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको अपेक्षा है व्यापारी से, मगर माल खरीदेंगे विदेशियों का। क्या ये उचित है? क्या ये देश हित में? इसको समझना जरूरी है साथियों, क्योंकि इन लोगों का अगर कब्जा हो गया, हमारे खान पान पे इनका कब्जा हो गया, हमारे पहनावे पे इनका कब्जा हो गया, हमारी भाषा पे इनका कब्जा हो गया, हमारे भोजन पे इनका कब्जा हो गया, तो हमारा क्या? हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारी शादियों में हम नूडल्स भी रखेंगे, पास्ता भी रखेंगे, मंचूरियन भी रखेंगे, मगर झुमका भाकर रखने में हमको शर्म आ जाए। जबकि हमारा खान पान क्या है? झुमका भाकर। वो रखने में शर्म आ रही है हमको। क्यों भाई? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और अलग अलग माध्यम से ऐसा नैरेटिव पैदा कर दिया कि ये गरीब लोगों का खाना, पौष्टिक खाना नहीं बोल रहे,
अरे पिज्जा क्या है, भाकरी के ऊपर झुमका रख दिया, प्याज और हरी मिर्ची रख के खा ली, पिज्जा हो गया। मगर वो ब्रेड के ऊपर सब्जी रख के गरम करके दे रहे तो पिज्जा खाएंगे। हमें समाज में परिवर्तन लाना है साथियों। हमें ऐसा होना चाहिए कि हम एक हैं, हमारी भाषा एक है, भूषा एक है, वाणी एक है, भोजन एक है, तब जाके बात आगे बढ़े। और ये हमको बच्चों में डालना है साथियों। ये आप इस बात का ध्यान रखें कि हम इसको किस तरीके से आगे लेके जाएं। हमें ये समझना है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी खरीदें। और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्वदेशी यानी क्या? मेरे देश में बना हुआ स्वदेशी जरूरी नहीं है, मगर जो चीज़ बनाने में मेरे भारतीय भाई बहन का पसीना बहा है और मैं खरीदूं, उसका पैसा उसकी जेब में जा रहा है, वो स्वदेशी है। वाशिम वालों के लिए सबसे पहले स्वदेशी है वाशिम में बना माल, फिर विदर्भ में बना माल, फिर महाराष्ट्र में बना माल और फिर देश में बना माल। क्या हम इस तरफ देख रहे हैं? क्या इन बातों को समझ रहे हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। स्थानीय व्यापार को कैसे बढ़ाएं? जितना स्थानीय व्यापार बढ़ेगा उतना मेरे शहर में पैसा आएगा, उतना मेरे शहर का विकास होगा। तो मैं शादी ब्याह में माल खरीदने के लिए अकोला, अमरावती, नागपुर क्यों जाता हूँ? क्या मेरे शहर में नहीं मिलता है माल? मेरे शहर की दुकान को मैं और बड़ी नहीं बनाऊं? ये विचार हमारे मन में आना चाहिए कि नहीं, खरीदेंगे तो यहीं से खरीदेंगे। संसाधनों की बचत साथियों, ये चीज सब सीख ले। जो फालतू खर्चा करता है उसे ये बताना हो। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हर चीज की बचत होना। संसाधन देश का है, पैसा आपका होगा। आप बोल नहीं सकते कि मेरा पैसा मैं कैसे भी खर्च करूं, क्योंकि संसाधन देश का। छोटी छोटी बात देखिए, बिजली की तकलीफ होती है, मगर यहाँ हॉल में भी बैठ के पीछे 3-4 ट्यूबलाइट चल रही है। चेहरा तो मंच का देखना है आपको, तो क्या हम 2-3 ट्यूबलाइट बंद कर सकते? अब महिलाएं बैठी है यहाँ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपके घर में जब झाड़ू पोछा लगाने वाली आती है, पूरे घर के सारे कमरों के पंखे और लाइट वो चालू कर देती है और पोछा लगा के वो तो चली जाती है। फिर घर की औरत जब घर में घूमती है, उसको लाइट चालू दिखती, पंखा चालू दिखता, वो एक एक बंद कर। क्यों? ये समझना चाहिए। 60% खाद्य तेल हम आयात करते हैं। 2 लाख करोड़ का पैसा मेरे देश को विदेशियों को देना पड़ता है। क्या हम एक संकल्प ले सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन बगैर तेल का खाना खाएंगे? चावल खाएं, दाल खाएं, रोटी खाएं, सब्जी खा रहे हैं तो बॉयल और नमक काली मिर्च डाल के खाएं, तड़का न लगाएं। हफ्ते में एक दिन तो करो। कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है देश हित में। मैंने कितना बड़ा निर्णय लिया, क्या ऐसा हम कुछ सोच सकते? एक एक चीज समझना जरूरी है। हमारे को मालूम है पेट्रोल डीजल कितना महंगा है देश के हिसाब से, क्योंकि डॉलर में पेमेंट होता है। हम क्या करते हैं, घर से निकला आदमी, पहले निकला, उसने स्कूटर चालू कर दिया, पीप पीप पीप, अरे ये जल्दी। और हमारी गाड़ी चालू है, औरत को आने में 5 मिनट टाइम है, मगर हमारी गाड़ी चालू है। क्यों? तू रुक जाना, वो आके बैठ जाएगी। अभी किक मारने का जमाना नहीं है। वो बैठ जाए, उसके बाद ऑन कर और गाड़ी लेके निकल।
2 पैसे का भी पेट्रोल बचा, मगर 144 करोड़ लोगों ने बचाया, कितना हो? एक एक चीज हमको संभल के इस्तेमाल करना है, क्योंकि देश को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है और उसके कारण रुपया कमज़ोर होता है। रुपया कमज़ोर होता है तो सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है और हम बोलते हैं महंगाई। महंगाई सरकार के कारण नहीं है, महंगाई हमारे गलत खर्च करने के तरीके से। मत खरीदो विदेशी सामान किसी कीमत पे नहीं, क्योंकि वो सामान की रॉयल्टी और मुनाफा विदेश जाता है। इस प्रकार का साथियों, आप लोग जब बाहर निकलो तो ये संकल्प लेके आप लोगों को निकलना है कि हम आगे बढ़ें। साथियों, हम मजबूत क्यों हैं? हमारा देश मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार ये जमीन से जुड़े हुए हैं। ये हिलना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ऐसा अथॉरिटी से नहीं बोल सकता, मगर मुझे ऐसा लगता है हमने क्या किया, जो चीज़ सार्वजनिक होनी थी उसको हमने व्यक्तिगत और घर में लेके आ गए। सिर्फ सनातन धर्म ऐसा है जहां लोग मंदिरों में जाना कम कर लिए, क्योंकि मंदिर घर में बना लिए। बाकी इसमें देखो, उनके दिन निश्चित है। शुक्रवार है, इतने बजे आना है, तो पूरा समाज शुक्रवार को उतने बजे उस स्थल पे जाता है। इतवार है, पूरा समाज इतवार को अमुक समय वहाँ जाता है। सामूहिक रूप में प्रार्थना होती है और जो संदेश देना होता है सामूहिक रूप से दे दिया जाता है। हमारे यहाँ भी पहले एक बड़ा मंदिर होता था एक गांव में, और सब लोग उसी समय आते थे। दुकान जाने का समय सबका लगभग एक ही होता था। पहले मंदिर जाते थे, फिर दुकान जाते थे। अब मंदिर कौन जाएगा? तो घर में भगवान बैठे ही हैं और निकल गए। साथियों, सेमिनार हॉल मध्ये सनातन संस्कार ही हमको आगे लेके जा सकता है। हमने 2 दिन पहले ही संकल्प लिया। आज तो मैं यहाँ था और मैंने ट्यूब लाया नहीं, टीका लगाया नहीं, फिर भी जब यहाँ पूजा हो रही थी तो मेरी इच्छा हुई कि सबको टीका लगा दूं। आप समझने का प्रयास करें, आप सनातनी हैं। मेरे को दूर से मालूम पड़ जाना चाहिए कि आप सनातनी हैं, मगर मालूम नहीं पड़ता। दूसरे लोगों को देखेंगे तो या तो टोपी लगा के आया हुआ है, या दाढ़ी एक स्पेशल तरीके से बनाया है, या पजामा थोड़ा छोटा पहना हुआ है राज कपूर स्टाइल का, समझ में आ जाता है। हम टीका नहीं लगा रहे, शादीशुदा महिलाएं मांग नहीं भर रही, बिछिया पाजेब नहीं पहन रही, कैसे हो? ये कौन सा फैशन जो आपको आपके धर्म से दूर करता, ये कौन सा फैशन? हमें तो नहीं समझते। हमें लोगों के अंदर भावना पैदा करनी पड़ेगी कि भाई टीका लगा लिया कर। हमने रखा हुआ एक ट्यूब, कहीं भी होता है उसमें से चंदन निकाल के लगा देते। हर दुकान में हमको करना पड़ेगा, ग्राहक आता है तो टीका लगा दे। क्या इस प्रकार का कोई स्वदेशी भाव, हमारा सनातन का भाव हम विकसित कर सकते हैं? इसके बारे में भी सोचना है। व्यापारियों को बताना है कि भाई तू आता है, तू वो नौकर को गाली देता रहता है, यहाँ अगरबत्ती घुमाते, अबे वो साफ किया कि नहीं, अरे वो देख कौन है, तो ये अगरबत्ती घुमाना क्या तुम धर्म का काम कर रहे? ये समझना साथियों जरूरी है, ये भाव पैदा करना जरूरी है कि अगर मेरा धर्म जीवित रहेगा, अगर मेरा धर्म मजबूत रहेगा, तो हमें कोई हिला नहीं सकता। वैश्विक मंदी आई थी, मगर क्योंकि हमारे अंदर जो जमा करने की, पैसे जमा करके रखने की हमारी औरतों में जो
ताकत है, उसके कारण वो मंदियों को हमने पार कर दिया। हमारी शक्ति को लोगों ने दबा दिया है। आप लोग को बाहर निकल के सनातन युग पैदा करना है, सनातन पैदा करना है, जो गलत तरीके से पूजा करता है। अभी हम देखते हैं, क्योंकि हम दूसरों की नकल कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, और वो अपने धर्म का करते, वो ऐसा कर रहे, तो हम भी भगवान से ऐसी प्रार्थना करने लगे। कोई ऐसा कर रहा तो हम भगवान के आगे जाके ऐसा कर रहे। भगवान को नहीं समझ रहा तुमने क्या किया, क्योंकि भगवान के आगे तो हाथ जोड़ के नमन करके पद्धति है। वो करेंगे तो भगवान समझेगा मेरी इज्जत करने आया। फिर युवा भगवान के पैर चूमने लग गए, हाथ चूमने लग गए भगवान के। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हम तो भगवान को हाथ भी नहीं लगाते। मगर हो रहा है तो रोकना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? सनातन धर्म मजबूत रहेगा, स्वदेशी मजबूत रहेगा, मेरा देश विश्व के ऊपर कब्जा कर लेगा। क्यों? क्योंकि 144 करोड़ के ग्राहकों का, उपभोक्ताओं का ये देश है। 144 करोड़ सनातन धर्म मानने वालों का देश है। हमको कोई झुका नहीं सकता। साथियों, इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सनातन धर्म सब मिल के मनाओ, उत्सव मिल के बनाओ। कुछ नहीं, नाच गाना करना है करिए। वो अंधेरे में लाइटों में जाके नाच रहे, मेरे भजनों में इतनी शक्ति है कि मेरे भजन अच्छे को भगवान के आगे नचा सकते। करो तो करो, भजन करो। भजन में जब भजन होते हैं, नाचो। आप देखिए वातावरण कैसे बदलेगा। इतना ही कहते हुए आप लोगों ने ध्यान से सुना, आभार, धन्यवाद। भाई साहब ने जो विषय हमारे बीच रखा, आप सभी के समझ में आ ही गया होगा। लेकिन जो कुछ भाई साहब ने इस मार्गदर्शन में हमें बताया है, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई है, जो कि हमारे देश का व्यापार हमें सुदृढ़ करना है। और व्यापार अगर हमें सुदृढ़ करना है, व्यापार में हमें आगे जाना है, हमारे रुपया को हमें बड़ा बनाना है, तो हमें भाई साहब ने बताई हुई सारी बातें निश्चित रूप से हमारे बीच सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे गांव में, हमारे जिले में, तालुके में, सभी जगह हमें ये पहुंचानी होगी। भाई साहब ने जो देश हित की बात कही, उपभोक्ता हित का, व्यापार हित की बात कही, टीम के लिए काम कैसे किया जाता है, वो जो बातें सारी हमारे बीच रखी, सचमुच भाई साहब आपने महंगाई की बातें, जो महंगाई बढ़ रही है, लोग चिल्लाते हैं, सही में, गांव में जाओ, शहर में जाओ, जिले में जाओ, लेकिन जब हम जहां भी जाते हैं वहां चर्चाएं होती रहती है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन भाई साहब ने उसका जो उत्तर बड़ी सरलता से हमारे बीच में रखा कि महंगाई देश के व्यापार से नहीं बढ़ रही, हम जो इस बातों को रख रहे हैं उस विचार से ये महंगाई हमारी वजह से बढ़ रही है, उसे हमें देखना चाहिए। सचमुच भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हम एक नारा लगाएंगे और अगले सत्र, इसी सत्र में अगला जो मार्गदर्शन है उन्हें ही सुनने के लिए तैयार रहेंगे। मैं एक गांव शहर की एक पुकार, आप कहेंगे उद्यमिता और स्वयं रोजगार। गांव शहर की एक पुकार, गांव शहर की एक पुकार। धन्यवाद। और इसी के साथ में हमारे जितेंद्र जी भाई साहब से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि भाई साहब हमारे बीच कार्यकर्ता प्रशिक्षण महत्व और स्वदेशी विकास यात्रा पर हमें मार्गदर्शन करें। भाई साहब से मैं विनती करता हूं कि जरूरी है।